Assalamu alaikum students. In today's class you will be able to know about electronic configuration of elements. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको शेल्स और सब शेल्स के बारे में पता होना चाहिए और मैंने आपको शेल्स के अंदर अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था. एंड इन दिस क्लास वी विल प्रोसीड आवर लेक्चर एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो. So, in this lecture, electronic configuration of 18 elements will be also discussed for your practice and subshells in shells that are accommodated further, electrons in each shell and subshell and electronic configuration of elements after seeing that how many subshells are in the shell. So let's start. Electronic configuration. The distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. ये हमारे पास electronic configuration की definition है कि electronic configuration basically distribution है electron की किसमें शेल्स और सब शेल्स में जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं. और यहाँ पे आप एक मेन वर्ड देखें तो इंक्रीजिंग एनर्जी की बात हो रही है कि जो न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स और सब शेल्स हैं जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है तो उनकी एनर्जी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जाती हैं उन शेल्स और सब शेल्स में. द मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ द वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के बाद वाला जो शेल होता है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है जो कि के शेल होता है, जो कि फर्दर फिर इंक्रीज़ होती जाती है एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर शेल्स में आएँ. तो जो मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एक एटम की होती है वो होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्होंने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल को पाई किया हुआ हो जो कि सब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो. The electrons fill the shells in order of their increasing energy. Lower energy level is occupied first, then the higher energy level, and so on as indicated earlier. ये यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि पहले लोअर एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल पे जाते जाएंगे और फिर ऐसे सो ऑन हाईएस्ट एनर्जी लेवल तक जाएंगे. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इज़ एज फॉलोइंग. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2n के फार्मूला के बारे में बताया था कि कैसे कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो के शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जा सकते हैं. एल शेल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये इससे ज़्यादा नहीं रख सकता. कम तो रख सकता है यानी कि जब वो हाफ फिल्ड होता है शेल कि जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं उस शेल में रख सकता. एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स और जो एन शेल होता है वो अकोमोडेट करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स को. तो अब यहाँ पे आप देख लें इस डायग्राम में कि जो के शेल है उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल पाया जाता है जो कि एस सब शेल है. और क्योंकि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए जो के शेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है. जबकि जो एल शेल है उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी. एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पी के अंदर 6 पाए जाते हैं. तो 2 और 6 8. तो जो एल है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और उससे ज़्यादा नहीं रख सकता. जो एम शेल है उसके अंदर 3 पाए जाते हैं, एस पी डी. एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 2 + 6 + 10 = 18. तो जो एम शेल है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है मैक्सिमम. और जो एन शेल है उसके अंदर एस पी डी एफ यानी कि 2 6 10 एंड 14. जब ये इनको हम सम करते हैं तो इसका आंसर आता है 32. तो जो एन शेल है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स रखता है. अब इससे आपको पता चल गया होगा कि के शेल में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 कैसे पाए जाते हैं. और आप एक और चीज़ को ध्यान में रखें कि जो एस सब शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है और जो कि पी सब शेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है. इसी तरह से डी 10 रख सकता है और एफ 14 रख सकता है. ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि यानी कि के शेल में तो इतने होंगे लेकिन सब शेल्स में भी कितने होंगे, एस 2, पी 6, डी 10 और एफ 14. इस तरह से आपने देखना है. नाउ यू आर गोइंग टू सी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एटम में कैसे होती है, शेल को भी हम ध्यान में रखते हैं और सब शेल के भी एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हैं. As we know, there is a slight difference between the energies of the subshells within a shell. Therefore, filling of electrons in subshells of a shell is such that S subshell is filled first. यहाँ पे V नहीं, यहाँ पे S subshell आएगा. S subshell is filled first and then its P subshell
एंड देन अदर सब शेल्स आर फिल्ड। अब जो शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनकी भी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को उन सब शेल्स के अंदर उसी एनर्जी के लिहाज से रखते हैं। जैसे जैसे एनर्जी सब शेल की इंक्रीज़ हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन भी खुद को वैसे ही अकोमोडेट कर रहे होते हैं कि पहले कम एनर्जी लेवल वाले सब शेल में जाएंगे, फिर थोड़े से और एनर्जी लेवल वाले सब शेल में जाएंगे, और इस तरह से वो खुद को फिल करते हैं एक एटम के शेल के अंदर, सब शेल्स के अंदर। The maximum capacity of subshells to accommodate electrons is S subshell can accommodate 2 electrons, P subshell can accommodate 6 electrons। ये मैंने अभी आपको बात बताई है कि जो S subshell है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P subshell ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। Let us write the electronic configuration of the elements and their ions with the help of a few examples. Keep in mind we should know 3 things। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है एलिमेंट्स की या उनके आइंस की, तो हमने यानी कि हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे आपने अकोमोडेट करने हैं। और आपने यानी मैं आपको 18 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन अभी दिखाऊंगी, और आपने इन 3 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आपने देखना है कि जो एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने जो आपने उसके अंदर रखने हैं, उसके शेल्स और सब शेल्स के अंदर आपने रखने हैं। और आपने ये चीज़ भी देखना है कि वो आल्दो एक सिंपल एलिमेंट है या उसका आइन है, क्योंकि जब आइन हो जाता है ना, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो आपने उसी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को देखते हुए उनको उनकी एकोमोडेशन करनी है इन शेल्स एंड सब शेल्स। द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। और आपने जो शेल्स के अंदर सब शेल्स है ना, उनके अरेंजमेंट उनकी एनर्जी लेवल्स के लिहाज से करनी है कि पहले जो शेल के अंदर ये वाला सब शेल है इसकी एनर्जी लेवल इतना है, तो पहले हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंड स्टेट होती है एक एटम की। दी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। ये बात हमने बार बार की है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल में और एक सब शेल में आ सकते हैं, हमने उसके ज़रूर ध्यान में रखना है। इन 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। और जब हम अकोमोडेट करते हैं तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक जो हम मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी वो ये थी: स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरेशन डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरेशन डिवीजन पब्लिक स्कूल। इस तरह से हमें बताया गया था, तो ये बहुत ही आसान हो गया था हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ये देखें, स्कूल स्कूल यानी कि पहले ऐसा आ जाता है, ये देखें ये पहले एस आ जाता है, फिर एस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। अभी आप लोगों का लेवल कम है तो आप लोग जस्ट इतना भी कर लें तो ये इनफ होगा। अब ये देखें, अगर आप अकोमोडेशन करते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया 5। ये 5, ये जो 1 2 3 4 5 हैं ये शेल के नंबर हैं, शेल की। और ये जो एस पी डी हैं ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अब एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो हम इसके एस के ऊपर 2 रख सकता है। और ये अगर हम पी की करें तो पी की 2 से स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये पी दूसरे शेल के अंदर से स्टार्ट होता है, पहले शेल में पी नहीं पाया जाता है। तो ये 2 3 और ये 4, ये इस तरह से पाए जाते हैं। और अगर डी देखें तो डी 3 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड शेल में पाया जाता है, तो इसके हम 3 कर लेते हैं। और अगर जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन करनी होती है तो हमें पता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये ऊपर इसकी सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर आप देखें तो एस के ऊपर स्केल लगाए हुए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करते हैं। और ये पी के अंदर 6 आ सकते हैं, और एस के अंदर 2 आ सकते हैं, और पी के अंदर फिर 6 आ सकते हैं, एस के अंदर 2 आ सकते हैं, और डी के अंदर 10 आ सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इनको अकोमोडेट करते हैं। तो आपने ये याद कर लेना है, ये इनके एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरेशन डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरेशन डिवीजन पब्लिक स्कूल। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि कैसे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। इनके एग्जांपल्स के थ्रू आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा, बल्कि बहुत इजी है ये। और जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं वो वैसे भी आपको याद होने चाहिए और उनके सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे केमिस्ट्री में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। और हमें हमारे टीचर्स ने एक ट्रिक समझाई थी कि हम 20 एलिमेंट्स को आराम से याद कर लेते थे। ही ली वी कनाफ नैना मग आल सीप स्कल आर्क का। तो यानी कि इसके थ्रू हम आराम से याद कर लेते थे। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, ये देखेंगे ही एच ही ली, ये इनकी सिंबल्स के थ्रू हम याद करते थे। ही ली बी, फिर देन सी एन, देन अगेन कनाफ ऑक्सीजन से आ जाता है ही ली बिब कनाफ नए नामक आल सिप्स क्लार का। आप इनके सिंबल्स ऐसे लिखते जाएं तो ये इजीली याद हो जाएगा, और आप इस तरह से इजीली आपको एटॉमिक नंबर इनके पता लगते रहेंगे कि ही 1 एच यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट 1 एटॉमिक नंबर होता है। हीलियम 2, लिथियम 3। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये। तो अगर आप ये याद कर लें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, दी सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल्स इज़ एज फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, जो सब शेल्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के साथ हम इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाते हैं ताकि एक स्टेबल ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दे सकें। वेयर नंबर प्रेजेंट्स दी शेल नंबर, जहाँ पे ये देखें नंबर हैं जैसे 1 2 3 1 2 2 3 3, ये देखें 1s 2s 2p 3s 3p, ये जो 1 2 3 है ना, ये शेल्स के नंबर हैं। वाइल लेटर्स s एंड p प्रेजेंट सब शेल्स, ये मैंने आपको पहले अभी बताया। और जो सुपरस्क्रिप्ट शो करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल रख सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है ना एक सब शेल, ये हम ऊपर दिखाया गया है। नहीं तो क्योंकि एटम्स के अंदर कम होते हैं तो फिर वो कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो हम कह सकते हैं कि ये अभी इसका आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है, वो पूरी तरह से फिल नहीं है, अभी और भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दी सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट नंबर इज़ दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो सुपरस्क्रिप्ट है ना, पर जो ये देखें 2 2 4 4 और 6 कितने होते हैं, 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। अब ये 18 यानी कि एलिमेंट्स 18 एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। अब आप हाइड्रोजन का देख लें तो आपने सीक्वेंस देखें यही रखनी है, यही यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के थ्रू करना है। हाइड्रोजन 1s1, अब ये देखें इसके सुपरस्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 एटॉमिक नंबर है। हीलियम का देख लें तो 2 उसका एटॉमिक नंबर है तो 2 देखें उसके पास इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है तो देखें उसके 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है तो देखें उसके 4 ही इलेक्ट्रॉन है उसके सब शेल्स के अंदर। बोरोन का 5 है तो ये देखें 2 2 4 और 1 5। कार्बन का 6 2 2 4 और 2 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसके सब शेल्स में। नाइट्रोजन का 7 है तो ये देखें 2 2 और 3 7 होते हैं। इसी तरह से आगे हम देख लें जब एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो 2 2 4 और 4 8। फ्लोरीन 9 तो 2 2 4 और 5। अब यहाँ पे ये देखें कि ये मैक्सिमम तो 6 यानी कि पी में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर जगह है कि अभी और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम कहते हैं ये अभी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड सब शेल है। ओके, फ्लोरीन के अंदर 9 है, नियोन के अंदर 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखें जो नियोन है ना वो हमारे पास है नोबल गैस, यानी कि वो स्टेबल है सबसे ज़्यादा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल है ना, यानी कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या शेल की बात कर रही हैं, यानी कि सेकंड शेल में एस और पी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 8 कितने होते हैं 18। तो ये हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल होता है जो एटम होता है। नियोन की बात करें यहाँ पे सोडियम Na11। अब ये देखें इसके पास ये 3s1। अब ये देखें ये हाफ फिल्ड है, अब इसके अंदर एक और आ सकता है मैग्नीशियम 3s2। ठीक है, ये मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं, सोडियम के अंदर 11 होते हैं, एलुमिनियम के अंदर 13,
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है। अब आप इनके सम करेंगे ना सुपरस्क्रिप्ट का, तो आपको ये देखें यही आंसर मिलेगा। सिलिकॉन 14, तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गोन 18। दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। और सो ये आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको ये सारा बताया कि इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन करते हैं। ये रूल याद करते हुए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और हमने आज के लेक्चर में मैंने आपकी रिवीजन करवाई कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 1 था उसमें हमने शेल्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके अंदर सब शेल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। और फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट सब शेल्स की एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक शेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन जो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन करते हैं कि पहले कम एनर्जी लेवल के वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। और मैंने आपको बताया कि के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं, एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 आ सकते हैं, और एन में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और मैंने आपको सब शेल्स एस पी डी एफ के बारे में भी बताया था कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ सकते हैं, और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 आ सकते हैं। और मैंने आपको पार्शियली फील्ड, हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो सब शेल्स हैं और शेल्स के बारे में भी बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, नोबल गैस बन जाते हैं वो। और मैंने आपको ये पॉइंट्स भी बताएं कि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आपने इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटम में जिनको आपने रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोडियम है उसके आप देखेंगे तो 11 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके 11 ही यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और आपने सीक्वेंस ऑफ शेल्स को याद रखना है कि उनकी एनर्जी लेवल्स के थ्रू स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल जो मैंने आपको बताया है। और आपको शेल्स के बारे में भी बताया गया था कि 1s 2s, तो ये 1 जो होता है और ये 2 जो होता है ये बता रहे होते हैं कि कौन से शेल में सब शेल्स पाए जा रहे हैं। एंड देन जो 3 वो 3D होता है, यानी कि डी थर्ड शेल के अंदर पाया जाता है ना, क्योंकि सेकंड शेल के अंदर डी नहीं पाया जाता है। और उस तरह से एफ स्टार्ट ही वो 4th शेल से होता है। और जो दी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि पाए जा सकते हैं शेल और सब शेल में, ये मैंने अभी आपको बताया है। और ये फिर मैंने आपको एग्जांपल्स में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की एग्जांपल्स दी हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है। होप सो आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक की अच्छी समझ आई है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ईज़िली ये कंसेप्ट क्लियर हों और मेरी वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू।